क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है, फाइट में पंच लगने से पहले कुछ लोगों को पता लग जाता है कि पंच कहाँ से आने वाला है और कुछ लोग सीधा हिट खा लेते हैं। फर्क स्ट्रेंथ का नहीं होता, फर्क होता है देखने की एबिलिटी का, फर्क होता है हम लोगों के रिफ्लेक्सेस का। आज मैं तुम्हें सिर्फ मूव्स नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंसान को पढ़ना, उसके अगले मूव को रीड करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वाली वीडियो, हाउ टू रीड देयर नेक्स्ट मूव। पार्ट नंबर 1 है रियलिटी ऑफ फाइटिंग। सच कड़वा होता है, रियल फाइट में कोई स्लो मोशन नहीं होता, जैसे कि हम लोग को उनके हर अटैक दिखते हैं। आप लोग एक बार अपने फ्रेंड को ही अपना अपोनेंट बनाना एंड फाइट करके देखना, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि अटैक इतने फास्ट आएंगे, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ वही देख पाती हैं जिसके लिए हम लोग ट्रेंड होते हैं। अगर हम लोगों ने कभी ट्रेनिंग नहीं किया तो हम लोग पंचेस की स्पीड को एकदम फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर बिगिनर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ हाथ देखते हैं, लेकिन असली में हम लोगों को पूरा बॉडी सिस्टम रीड करना होता है। अटैक हाथ से नहीं होता, इंटेंट से होता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, फर्स्ट साइन इंटेंशन। हर अटैक से पहले एक छोटी सी चीज होती है, इंटेंशन शिफ्ट। इंसान का ब्रेन जब अटैक डिसाइड करता है तो उसके बॉडी में माइक्रो चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसका ब्रीदिंग चेंज होती है एंड मसल टाइटन होते हैं। हो सकता है वो अपना स्टैंस चेंज करे। सपोज कोई MMA फाइटर है, वो अपने बॉक्सिंग पोज से आपको किक बॉक्सिंग पोज में दिखेगा। आंखों का फोकस नैरो हो जाता है, जैसे कि उसको आपको जहाँ पे हिट करना है उसकी आई साइड वहीं पे जाएगी। ये सब होता है 0.2 से 0.5 सेकंड पहले, और ये तुम्हारी गोल्डन विंडो है। अगर तुमने ये सब पकड़ लिया, अगर तुम लोगों की आई साइट इतनी अच्छी हो गई कि ये सब चीज़ें तुम देख पा रहे हो, तो तुम फाइट को नहीं, फाइट के फ्यूचर को देख रहे हो। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। जब फाइट या थ्रेट आता है, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड बॉडी में अटैक मोड आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मूवमेंट प्रेडिक्टेबल हो जाती है, क्योंकि बॉडी सर्वाइवल मोड में कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो सिंपल एंड पावरफुल मूवमेंट चूज करेंगी, जैसे कि सिंपल पंचेस, प्रेडिक्टेबल पंचेस, एक ही साइड मारना। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए तुम लोग को सीखना पड़ेगा कि फाइट कैसे करते हैं, नहीं तो तुम लोग टाइम से पहले डर जाओगे एंड रैंडम पंचेस थ्रो करने लगोगे, जिससे ना तो अपोनेंट को डैमेज पहुंचेगा, और अगर अपोनेंट तगड़ा है तो वो तुम लोग को एक बारी में टिपका देगा। तुम लोगों ने देखा होगा, अगर कोई स्ट्रीट फाइट कर रहा है तो वो ज्यादातर स्ट्रेट पंच मारता है, या फिर वो लोग वाइड स्विंग या फिर हुक टाइप का पंच मारते हैं, क्योंकि हम लोग का फाइट में ब्रेन फास्ट काम करने की कोशिश करता है कि जल्दी सामने वाले अपोनेंट को देख पाए एंड उसको नॉकडाउन या फिर उसको चोट पहुंचा पाए। इस चीज को समझो, तुम अपोनेंट को नहीं देख पा रहे, तुम उसका बायोलॉजी देख रहे हो। अब बात आता है पार्ट 4 का, वेयर टू लुक। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कहाँ देखें। लोगों से गलती क्या होती है, वो अपोनेंट से बात करने के चक्कर में उसकी आईज में देखते रहते हैं, लेकिन मीनवाइल अपोनेंट अपना नेक्स्ट अटैक रेडी करता है एंड उसको छुपका देता है। गलती क्या होती है, लोग सिर्फ हाथ देखते हैं। सही है, हम लोग को उनकी चेस्ट और शोल्डर देखनी है। चेस्ट के थ्रू आप लोग नेक्स्ट पंचेस देख पाओगे एंड शोल्डर के थ्रू आप लोग उनकी मूवमेंट पहले ही जान जाओगे। इसका मतलब है पंच शोल्डर से स्टार्ट होता है एंड बॉडी रोटेशन चेस्ट से आता है। अगर आप शोल्डर और चेस्ट की मूवमेंट को पढ़ना सीख गए, हाथ लास्ट में आता है जो आपके फेस पे बढ़ता है। अगर तुम हाथ देखोगे तो तुम लेट हो जाओगे, अगर तुम शोल्डर देखोगे तो तुम रेडी हो जाओगे, एंड तुम लोग को टाइम मिलेगा 1 से 2 सेकंड या उससे भी कम, एंड उसी बीच तुम लोग को ब्लॉक करना है, डॉज करना है। अगर तुम लोग को चीज़ें समझनी है तो ओल्ड फाइटर की तरह समझो, वॉच द सेंटर, कंट्रोल द फाइट। अब बात आती है पार्ट 5 की, माइक्रो मूवमेंट्स। अब एक लेवल डीप जाते हैं। अटैक से पहले कुछ माइक्रो सिग्नल्स आते हैं, जैसे कि वेट शिफ्ट। अगर बंदा राइट पंच मारेगा तो वेट थोड़ा राइट पे शिफ्ट करेगा। हील लिफ्ट, जिस साइड से पंच या किक आने वाला होता है वो साइड थोड़ी सी ऊपर उठती है, क्योंकि उसको पंच में पावर चाहिए। बस ये दोनों चीज़ें तुम लोगों को नोटिस करनी है। अपने आई को रखना है शोल्डर पे, एंड हाँ, तुम लोग उनके नेक्स्ट मूव रीड कर पाओगे। ये सब सिग्नल्स बोल रहे हैं अटैक आ रहा है, पर प्रॉब्लम ये है तुम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उन सिग्नल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। नाउ पार्ट 6 है, ट्रेन योर विजन। अब बात आती है ट्रेनिंग की। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा?
तो सुनो, शैडो स्पेयरिंग करो, स्लो मोशन प्रैक्टिस करो, अपोनेंट के शोल्डर पे फोकस करो, अपने फ्रेंड को बोलो आपको 2 पंच मारे एंड उनसे डॉज करने की कोशिश करो एंड उसके रिटर्न में आप भी 2 पंच मारो उसके हाथों पर। इससे क्या होगा, आप दोनों के रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होंगे एंड धीरे धीरे इसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ बढ़ानी है। जब भी किसी फाइट का वीडियो देखो, पॉज करो और गैस करो इसका मूव नेक्स्ट क्या होगा। अब मैं स्क्रीन पे एक फाइटिंग क्लिप लगा रहा हूँ एंड तुम लोग को गैस करना है कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। याद रखो, फाइट जीतने के लिए स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को इतना अटैक नहीं करना होता जितना आपको खुद को डिफेंड करना होता है। जिस दिन तुम अटैक आने से पहले देखने लग जाओ, उस दिन तुम रिएक्ट नहीं, कंट्रोल करने लग जाओगे। और असली फाइटर वही होता है जो पंच लगने से पहले गेम खत्म कर देता है। Now that's it for today's video. If you like this video, hit that subscribe button and हम लोग 30K के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ 30,000 सब्सक्राइबर्स करा लो। Till then, bye bye, take care, sayonara and peace out.